वो आत्मा नहीं है। आत्मा शून्य के पार है। जहाँ वो ठहराव की स्थिति आती है हम्म वो आत्मा नहीं है। हम्म मतलब उसमें ठहरते ठहरते हम स्वयं ही चले जाएंगे। उसको ऐसा समझो जैसे रात को आपको नींद आ गई, जी तो नींद आ गई तो अनुभव क्या होता है? कुछ भी पता नहीं चलता नींद के बाद। तो जब उठते हैं तो पता चलता है कि हमें अच्छी नींद आ गई थी या नहीं आई थी। वहाँ पर सब खो गया, जी ना कोई शरीर ना कोई दुनिया, जी वही आपकी आत्मा है। जी और जिसको भी आत्मज्ञान होता है वो उसका अंतिम जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं होता। वो मोक्ष धाम है, परम धाम, वैकुंठ है वो, जो आपके अंदर है। जी जी इसी कारण माया आपको वहाँ जाने नहीं देगी। जैसे जैसे आप आत्मा में जाओगे आपकी परीक्षा होगी और मुसीबत आपकी बढ़ती जाएगी, आपत्ति आएगी, ये उसका प्रमाण है। और ज़्यादा परेशानी होंगी, मतलब फिर उसके बाद नहीं जाएंगे। गुरुजी जो क्षीर सागर में विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की वो दिखाते हैं, तो वो प्रत्यात्मा किसी तरह से है कि जैसे पूरा क्षीर सागर है, उसमें माया मतलब भगवान एक साथ हैं। वहाँ पर जो सुसुप्ति अवस्था है, गाढ़ी नींद, उसमें जो जगेगा उसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए आप सुसुप्ति में जाओगे। उसमें जो प्रयास करते हैं गुरुजी, जैसे आपकी वीडियो सुनी थी, अब हमने उसमें प्रयास करना शुरू किया था, तो उसमें फिर ऐसा लगता है कि हम तो सोए ही नहीं। वहाँ ये पता लगाना मुश्किल है कि आप कौन हो, क्या हो। जैसे एक बूंद पानी सागर में गिरा, अब उसको कितना भी कोशिश कर लो खोजने की, वो नहीं मिलेगा, सब खो जाता है। यदि आप ध्यान में अपने आप को पूरा पूरा मिटा दिए जी कि मैं हूं ही नहीं, ये मृतक शरीर पड़ा हुआ है, ये शरीर जीवित नहीं है, जब मैं शरीर नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, तो मैं कौन हूं, उसको जानना है। तो वो दिखाई नहीं देता। अब दिखाई नहीं देता, उसको कैसे देखोगे? तो नहीं दिखता, उसी को देखते देखते आत्मा में चले जाओगे। ये तपस्या है। नहीं दिखता उसी को देख, दिखता है वो सब माया जाल है। ये तपस्या करोगे तब आएगा।
ऐसी समझ जाने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल होता है, प्राण की बाजी लगाना पड़ता है तब होता है। बुद्धि से मन से समझना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल बहुत कठिन है। तपस्या करोगे तब जाओगे वहाँ। अब तो आपके पास आ गया, अब तो आसान हो गया। मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन तपस्या करना आपके ऊपर है। नहीं दिखता उसको रात दिन देखो, ये तपस्या है। बात करते, उठते, बैठते, सोते, जागते, व्यवहार करते, आपकी नज़र नहीं दिखता उसमें रहे, ये तपस्या है। तब आप परमात्मा से एक हो गए, उसके बाद जन्म नहीं होता, अंतिम जन्म है। आप परमात्मा हो ऐसा आप कहाँ जानते हो? बोलिए। करके तो आप जीव बने बैठे हो, शरीर को ही जिंदगी समझ रहे हो, वो तो जीव है। इसमें जो परमात्मा का वास है वो छिप गया है, वो दिखाई नहीं देता। आप यात्रा करोगे, नहीं दिखता उसकी यात्रा है वो। मृत्यु हो गई, प्राण निकल गया, आपका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। अब यात्रा शुरू करें। शरीर आपका सुनसान घाट गया, चिता में रखे, आग लगा दिए, ये शरीर राख हो गया। अब आपको भरोसा हो गया कि ये शरीर अब मैं नहीं हूं, खत्म हो गया। अब आप वहां से आगे की यात्रा शुरू करते हो। अब मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि आपका शरीर तो गया। अब केवल अज्ञात है, न शरीर है न दुनिया है। केवल अज्ञात। क्योंकि मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे, इसको अभी से जान लो। क्योंकि आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, आत्मा कभी नहीं मरता, वो शिफ्ट होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है। आत्मा में कभी मरेगा नहीं। अब आत्मा दिखाई नहीं देता, उसको देखकर बताओ। अब नहीं दिखता, उसको देखो, वो आत्मा है। दिखता है वो तो सब माया जाल है, सत्य नहीं है वो। अभी संसार में इतने मनुष्य जी रहे हैं, जी। ये सब माया जाल में है। सभी अपने को शरीर समझ के जी रहे हैं। कितना भयंकर है माया।
बहुत लोग समझते हैं कि मेरी साधना में कमी है, तो वो रात रात भर जग के साधना करते हैं, वो और भटकते हैं।